स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी से अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को, कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के, जी हाँ, आमीन पटवारी जल संसाधन विभाग में आता है। 288 पदों पर जो इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी, नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है अपडेट्स निकल कर आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के 288 पोस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, कट ऑफ कितना जाएगा, और 288 पोस्ट जो आमीन पटवारी का निकला है इसके लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट होगा, ओबीसी के लिए कितना पोस्ट होगा, एससी के लिए कितना होगा, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट होने वाला है। तो कंप्लीट पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आपके पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। जी हाँ, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए उम्र, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आवेदन कर पाएंगे, वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना है, और देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड संपूर्ण कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्जाम में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से जो है 15 अंकों के। तो एक एक करके मैं आपको कंप्लीट पूरा डिटेल्स बताता हूँ, ताकि आपको और बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी से आपके एग्जाम में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। हिंदी के व्याकरण आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सभी आपके एग्जाम में जो है 10 अंकों के प्रश्न जो आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी जो अच्छे से हो पाए। और इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजर जेट, ऑटोमेटिक प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट के बारे में जानकारी आएगा, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, शॉर्टकट के फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में A to Z नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, कंप्यूटर जो है
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक पर ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक पर सही से यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से कंप्यूटर्स की तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें मैथ्स के, तो मैथ्स से आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपका आएगा परिमेय अपरिमेय संख्याओं को वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाप, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स के बारे में हर एक जानकारी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए जो आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी बुक से तैयारी कीजिए और रीजनिंग की प्रिपरेशन आपका जो है 100% अच्छे से हो पाएगा और रीजनिंग में आप जो है अच्छे से नंबर ला पाएंगे। साथ ही हम बात करें सामान्य ज्ञान के, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए सीजी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, जिससे कि आपके सामान्य ज्ञान की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए और आपको सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाए। साथ ही समसामयिक घटनाक्रम, सीजी करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इनरवाडा करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो इसके लिए आप जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से हम जो है छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो तैयारी अच्छे से कीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है अमीन पटवारी सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग में 288 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज होने वाला। तो बस मेहनत करना, तैयारी करना। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर हम सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना और आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से मैं नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए।